हेलो दोस्तों, राम राम, जय माता दी और नवरात्रि की शुभकामना सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवरात्रा के 9 दिन में जो व्रत किए जाते हैं, तो क्या ये व्रत सबके लिए शुभ होते हैं या क्या कुछ ऐसा भी होता है। ये मेरी आप बीती है दोस्तों। प्लीज़ यदि आपको जानना है इन 9 दिन के बारे में तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। आप लोगों में से बहुत से पूरे 9 दिन का व्रत रहे होंगे। कोई पहला व्रत रखता है और आखिरी रखता है, कोई सिर्फ पहला रखता है और आखिरी रखता है, लेकिन मैं ये व्रत नहीं रखती दोस्तों। आप पूछेंगे क्यों? तो दोस्तों इसकी मैं बात बताती हूँ। चलते हैं सन 1995 में। तो हिंडौन में रहते थे दोस्तों हम। इनकी पोस्टिंग वहीं थी, ये SBI में है। वहाँ पर मकान कैसे होते थे कि ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है, सबके दरवाजे अलग अलग होते थे और इधर किचन दे रखी थी। इवन हमको उसका भी ताला लगा के सोना पड़ता था रात को। सब दरवाज़ों का तो लगाना ही पड़ता था। तो हिंडौन में ना चोरियाँ बहुत होती थी, अभी भी बहुत होती है वहाँ। तो हम लोग रात को सोए। उस समय नवरात्रा चल रही थी। नवरात्रा का दूसरा दिन था। मैंने भी नवरात्रा रखी, पहली बार नवरात्रा रखी थी। पूरी श्रद्धा से रखी थी। घट स्थापना करी थी मैंने और व्रत रखने की सोची। तो दूसरा दिन था। हम लोग रात को सोए, ताला लगा के इधर से घूम के फिर अंदर से बंद कर लिया, किचन का ताला लगा दिया। तो दोस्तों रात को 3 बजे इनकी नींद खुली, पानी पीने उठे ये, तो क्या देखते हैं कि बाहर से सांकल बंद है। इनके मन में थोड़ी शंका हुई, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही होती थी चोरियाँ। चोर बाहर से सांकल लगा देते थे और फिर चोरी करते थे, ताकि आराम से, और कोई उठ भी जाए तो भाग जाते थे। बस ये होता था वहाँ पे। और जो वहाँ की पुलिस या जो चौकीदार रात को गश्त लगाते हैं, वो भी शायद उन्हीं के साथ मिले हुए थे। तो कुछ नहीं होता था, लोग बाग खूब मज़े से चोरी करते थे। तो हमारा नंबर आ गया उस समय। तो दोस्तों इन्होंने फ़ोन करा पड़ोस वाले भाई साहब को, वो आए, उन्होंने खोला गेट। तो हमने देखा दूसरे कमरे में सारा सामान फैला पड़ा है। पहली बार देखी थी दोस्तों कि ऐसे होती है चोरी। तो सारा सामान फैला पड़ा था और पहले जो लोहे की पेटी चलती थी वो भी एक एक कपड़ा निकाल के यूँ फेंक दिया गया था। और उसमें से क्या गया था चोरी, जो वैष्णो देवी गए थे हम थोड़े दिन पहले, तो उसमें 3 कंबल का सेट आता है। एक तो डबल बेड और 2 सिंगल बेड। जो जाते होंगे वहाँ उनको पता होगा कि ये सेट आता है, तो वो लोग पार्सल से भेजते हैं। वो पूरा ऐसा कैसा रखा हुआ था और एक सूटकेस नया था। ये चोरी चल गए थे बस, और कुछ नहीं गया था। बात उसकी नहीं है दोस्तों कि सामान ज़्यादा कुछ नहीं गया, लेकिन बात चोरी की है। मुझे बहुत धक्का लगा। माता रानी, मैंने आपको बिठा रखा है घर में, आपकी पीठ पीछे ये चोरी हो गई। थोड़ा सा हमको जगा दिया होता तो मुझे लगता कि नहीं यार, मैंने माता जी को बिठा रखा है तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन हो गई थी चोरी। तो जैसे तैसे वो 7 दिन और पूरे करे, कन्या जिमाई, और बस वो दिन निकल गए। उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र होकर बांसवाड़ा आ गए। बच्चे थोड़े बड़े हुए, वो जिद करने लगे, सबको देखते थे करते हुए, मम्मी आप भी करो, कन्या जिमाओ, ये करो। तो फिर हमने रखी, एक बार और रखी, ये सोच के कि एक बार और देखते हैं। तो दोस्तों सही मानना, कुछ भी बात पे, फिजूल की बात पे हम दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती थी, और नहीं तो कुछ फालतू की बात पे ही घर में परेशानी खड़ी हो जाती थी। पूरे 9 दिन ऐसे निकले। मैंने उस समय भी जैसे तैसे पूरे कर लिए। फिर उसके बाद सोच लिया मैंने कि मैं ये व्रत नहीं रखूँगी, ये मेरे लिए शायद सही नहीं है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को इसके खिलाफ कह रही हूँ। माता रानी तो शक्ति के अवतार हैं, और हम औरतें तो इन्हीं से अपना सुहाग, अपना घर परिवार, सबका सुख मांगती हैं, और वो देती भी हैं। सब कुछ उन्हीं की कृपा पे है। बस ये एक मैं आप बीती बता रही हूँ कि मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने और भी 2-4 औरतों के मुँह से सुना कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है। और तो और मैं जो कल मेरी दोस्त है नीलू पंडित, उसकी वीडियो देख रही थी, तो उसने शायद परसों डाली है ये वीडियो। तो उसने भी बताया कि नवरात्रा के टाइम ही जब उसने व्रत रखे थे, व्रत खोला ही था, और उसके हस्बैंड के डेथ की खबर आई थी।
तो उसके बाद से वो भी नहीं रखती दोस्तों आप लोग इस बात को बिल्कुल भी नेगेटिविटी मत लीजिएगा और ये मानिएगा कि मैं सिर्फ आप लोगों को अपनी आप बीती बता रही हूँ। मैं कोई नवरात्रा के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। मेरी पूरी इसके साथ आस्था है, माता रानी के साथ हम लोग कीर्तन करते हैं पूरे 9 दिन। कभी किसी के घर पे होता है, कभी किसी घर पे होता है, और मंदिर जाते हैं इस समय में। और एक बार मैं बिना चप्पल रही, पर उस समय मैंने व्रत नहीं रखे थे बस, तो उस टाइम कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि ये व्रत सबके लिए फलदायी नहीं होता है। हो सकता है हम लोगों से कुछ कमी रह जाती हो, क्योंकि माता रानी का जो काम है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, मेरी बेटी करती है, जब उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था तो उसने वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे थे, उसके लिए बहुत फलदायी है। और अभी भी जस्ट जब उसने वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे तो राहुल का ट्रांसफ़र, मतलब मेरे जवाई का ट्रांसफ़र वहीं हो गया, तो उसके लिए बहुत फलदायी है। तो ये बता रही हूँ कि सबके लिए अलग अलग दिन होते हैं, दिन वही होते हैं, लेकिन किसी के लिए सुख के दिन होते हैं, किसी के लिए दुख के दिन होते हैं। तो बस यही ज़िंदगी है दोस्तों। और मैं जो भी कुछ वीडियो में बताती हूँ, मेरी पहले की वीडियो में या आज की वीडियो में जो भी बता रही हूँ, ये मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से, अपनी आप बीती और एकदम सही सही बात बताती हूँ दोस्तों। तो इस बात को बिल्कुल भी अपने दिल पर मत लीजिएगा। और जो भी माता रानी के भक्त हैं वो मुझे ऐसे मत समझिएगा कि मैं माता रानी की भक्त नहीं हूँ, मैं भी माता रानी की भक्त हूँ। और यदि आप लोगों के दिल को ठेस पहुँची है तो सॉरी इसके लिए, इस बात को इग्नोर कीजिएगा। मैंने सिर्फ अपनी बात बताई थी, और मैं बस इसलिए बताई थी कि यदि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है 9 दिन, तो थोड़ा सा मतलब इस बात को ध्यान देकर नहीं करिए, मत करिए व्रत, खाली पूजा पाठ करिए। पूरे 9 दिन अपन आखिरी में कन्याओं को भोजन करा देंगे, और पूरे 9 दिन किसी का भला करिए, हो सकता है उससे सही रहे। तो मेरी तो बस ये वीडियो बनाने की यही इच्छा थी कि मैं अपनी बात बताकर आप लोगों को भी बताऊं कि कहीं ऐसा आप लोगों के साथ तो नहीं होता है। यदि होता है तो प्लीज़ ऐसा करना, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। सुदामा के 2 मुट्ठी चावल से कृष्ण भगवान का पेट भर गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि अपन सब कुछ करेंगे, अपन भूखे रहेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, किसी दूसरे को ठेस मत पहुंचाओ बस, तो भगवान तो वैसे ही खुश हो जाएंगे। और कण कण में भगवान है, तो सबको ही पता है। तो दोस्तों बस मैंने अपनी ये बात बताई थी, और प्लीज़ अभी भी कह रही हूँ, आप इस बात को बिल्कुल नेगेटिव वे में मत लेना और यूँ सोचना कि मैंने इसे अपनी आप बीती बताई थी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में अगली बार। ओके, बाय बाय दोस्तों, जय माता दी।